हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ए टू जेड सॉल्यूशन पॉइंट पे। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स के एक छोटे से टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ को। वैसे है तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक, परंतु सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़र से अगर हम देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम्स में 2 मार्क्स या कभी कभी तो 3-3 मार्क्स के भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट बोले या आप लोएस्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। लोएस्ट बोलिए या लिस्ट बोलिए, दोनों का बात एक ही है। एग्जांपल्स है कि 5, 12 और 20 का एलसीएम निकालना हो तो 60 आएगा। कैसे आएगा 60? एलसीएम का मतलब क्या होता है? जो इन तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल हो। जैसे 60 जो है, 60 जो है वो 5 के टेबल में भी कट जाएगा, 12 के टेबल में भी 5 बार में कट जाएगा, 20 के टेबल में भी 3 बार में कट जाएगा। तो इसलिए हमारा ये 60 जो है एलसीएम हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब इसके बहुत से टाइप्स होते हैं एलसीएम के। पहले टाइप की ओर हम लोग चलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है कि जिस भी नंबर का हमको एलसीएम निकालना हो उसका सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग एग्जांपल में देख रहे हैं कि 12 और 15 का एलसीएम हम लोग को निकालना है। तो 12 का क्या किए, 2 से कटे 6 बार में, फिर 2 फिर 3। तो 12 का क्या हो गया फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 15 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो 3 और 5 2 ही आता है। अब इसमें किया क्या जाता है कि जो सिमिलर हैं, जैसे 3 और 3 दोनों के फैक्टर्स में 3 है। ठीक है, तो दोनों के फैक्टर्स में 3 है तो 3 को कॉमन ले लेंगे और बाकी सभी को 2 इंटू 2 इंटू 3 को एक बार लिखेंगे और 5 को एक बार लिखेंगे। ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 16 है, 72 है, 24 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट 16 का निकाले हैं फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 16 को अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में आएगा। उसी तरह 72 को कर सकते हैं। तो 72 का हमने क्या किया, 18 चौके 72 होता है, हाँ तो होता है ना, 18 4 जा 72 होता है। तो 4 को हम लोग 2 इंटू 2 कर सकते हैं और 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौके 72, 72 हो गया। 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिका 24। अब जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखना है। जो कॉमन है, जैसे यहाँ 3 2 कॉमन है तो इसको एक बार लिखा, इसको एक बार लिखा मैंने, इसको भी एक बार लिखा। फिर यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3,
ओके। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आता क्या है 144। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तरीका है कि जितने भी नंबर्स हैं 12 है, 15 है, 20 है, फिर से जैसे ऊपर मैंने निकाला था 5, 12, 20 का 60 आया, उसी तरह अभी हम लोग निकाल रहे हैं 12, 15 और 20 का, तो इसका भी एलसीएम 60 ही आएगा। कैसे आता है देख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, और डिवीजन मेथड से भी बना सकते हैं। देखते हैं डिवीजन मेथड। इसमें अलग अलग नहीं, सबको एक साथ फैक्टर करना है, ठीक है। 2 के टेबल में कटेगा, फिर 2 के, फिर 3 के, फिर 5 के। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 60। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं एलसीएम ऑफ डेसिमल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेसिमल का एलसीएम कैसे निकालें। तो कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं 0.5, 0.12, 0.15, जरूरी नहीं यही आएगा, आपका कुछ और भी नंबर्स आ सकता है। तो उसको कैसे करेंगे, ये तरीके को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेसिमल्स दिया हुआ है उसको, उन सबको ब्रैकेट में डाल के मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि ये 0.110 है। मतलब पॉइंट के बाद कोई जीरो नहीं है तो 100 डालेंगे, ठीक है ना। अगर ये ऐसे रहता 0.015 तो 1000 डालना पड़ता, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0, 12, 15, यानी कि 10, 12 और 15। फिर से वही है, 10, 12, 15 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 60 होगा, तो यहाँ पे 60 लिखे। अब यहाँ पे हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 से फिर डिवाइड भी करना है, तो 0 से 0 कटा और 10 आएगा तो यहाँ पॉइंट 0.6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 12, 15, 20 और 30 को विभाजित होने पर सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसका कोई शेष ना बचे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। इसमें ऑप्शंस भी दिया है मैंने। तो सबसे पहले तो इसका निकालेंगे तो ये तो सिंपली दिख रहा है कि 12, 15, 20 और 30 का 60 होता है, लेकिन फिर भी निकालते हैं हम लोग डिवीजन मेथड से। यहाँ पे 60 है, 60, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये मैंने कैसे किया, तो इससे पहले मैंने बताया था कि ये कैसे किया है मैंने, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में होगा क्या कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो दोगुनी करने पर 12, 18, 21 और 30 से बिल्कुल विभाज्य होगी, यानी पूरी तरह विभाज्य होगी दोगुनी करने पर। तो देखिए यहाँ पे 12, 18, 21 और 30 का 6, 9, 21 और 15, 2 से डिवाइड किया तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 2, 3, 7, 5। अब ये किसी और से डिवाइड होगा नहीं, तो सबसे अच्छा है कि इसको मल्टीप्लाई कर दे। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, फिर 2, फिर 3, फिर 7, फिर 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1260। तो अब आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इसको सीधा एग्जाम में ये टिक कर करके चले आएंगे, लेकिन ये गलत हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, सवाल में क्या दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो कि दोगुनी करने पर इतना 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 से विभाज्य हो जाए। तो दोगुनी करने पर ना, तो ये तो दो गुना है, इसका आधा कितना होगा 630। 630 होगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने बनाया नहीं है, अभी बनाऊंगा, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। तो क्वेश्चन क्या है? 12 है, 15 है, 20 है एंड 30 है। तो इससे पहले, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि इसका 60 आया था आंसर, लेकिन फिर भी अभी कर लेते हैं। 2 से 6 बार में 15, 10, 15। फिर ये 3 से डिवाइड होगा 2 बार में 5, 10 एंड 5। फिर आइए 5 से, फिर 2 से, ठीक है। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। 5 दूना 10, 30 दूना 60 हो गया। तो 60, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। तो 3 बचना चाहिए ना, ये तो 60 तो कट जाएगा पूरी तरह से, तो इसमें 3 प्लस करेंगे, ठीक है। तो 63 हमारा सही आंसर होगा। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया। और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका प्यार बना रहे।